यासिर हुसैन और ये है ऑपरेशन 5 कराची। जहां जिंदगी कभी नहीं रुकती मगर यहां की आवाम को रोक देते हैं अंधेरे। बिजली गायब, चूल्हे ठंडे और बच्चे गर्मी में तड़पते। मगर जब बिजली आती है तो भारी भरकम बिल आवाम के होश उड़ा देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम इंकशाफ करेंगे कि लोड शेडिंग और बिल सिर्फ कहानी का एक हिस्सा है। असल कहानी क्या है और ये खेल कहाँ खेला जा रहा है, आवाम को किसके हाथों लूटा जा रहा है और इस अंधेर नगरी का असल किरदार कौन है, ये सब देखेंगे आप आज के इस ये सरासर ज्यादती है। कराची में बिजली रहमत कम और जहमत ज्यादा है। अगर किसी सारिफ का बिल 300 यूनिट से ऊपर निकल जाए तो अगले 6 माह तक इस पर इजाफी टैक्स लगता है। भाईजान लाइट तो हमारे यहाँ होती नहीं है, देखा जाए तो सुबह में 7 बजे आती है, फिर 8 बजे चली जाती है, फिर रात को सुबह आ रही है 11 बजे, फिर 11 बजे के बाद 12 बजे जा रही है, फिर आ रही है दोपहर में 3 बजे, फिर शाम में 4 बजे जा रही है, फिर आ रही है रात को 10 बजे। ऐसे लाइट की टाइमिंग हुई है और बिल हमारे पास 16 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है, जिसमें हमारा सिर्फ एक कमरे का घर है। इतना बिल दे रहे हैं। इनको चाहिए कि ये हुकूमत को चाहिए कि कुछ सोचे हमारे बारे में भी। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, परेशानियाँ होती हैं, हमारी नींदें पूरी नहीं हो रही हैं। बिल तो सर ऐसा है, बिल तो आपको पता ही है कि बिल तो बहुत ओवर आते हैं हमारे पास। और लोड शेडिंग के हवाले से बात यह है कि लोड शेडिंग हमारे पास 2-2 घंटे के हिसाब से दिन में 3 से 4 दफ़ा नहीं आती। लाइट का यही मसला है। लाइट के बिलों में तो कचरे का बिल आता है, कचरा भी उठाने वाले नहीं आते हमारे पास। और दूसरा यही आपके सामने ही है हालात सब। और लाइट तो आती ही नहीं है, दिन में 4-4, 5-5 घंटे लाइट ही नहीं होती। और कंप्लेन करो तो कंप्लेन पे भी कोई नहीं आता। सर मुश्किलात तो बहुत होती है, बच्चों गर्मी भी है, बच्चे भी तंग हो जाते हैं, तो इसलिए हमने सोलर वगैरह भी लगवा दी। सारे खर्चे हमारे ऊपर और लोड पड़ते जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर से इनकम इतनी होती नहीं है बंदे की। और बिल इतने आ जाते हैं कि घर के अखराजात में फिर ये करना पड़ता है कि फिर बिल भरो या तो घर के खर्चे चलो। बहुत बुरी हालत है। 24 घंटे के अंदर तकरीबन 14 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। बिल कितना आता है सर? बिल आप मत पूछें, 24,000, 26,000, 30,000 इस तरीके से आता है। बिल्कुल नाजायज़ कर रहे हैं, बिल्कुल लोग आवाम को जो है ना पीस दिया है इन लोगों ने। और महंगाई का ज़ोर इतना है कि इंसान जो है वो पूरा नहीं कर सकता अपना घर का चलाने के लिए। हम लोग परेशान हो गए हैं। हम कहाँ से, हम खाने के लिए पूरा कर सकते हैं, हम बिल कहाँ से भरेंगे? सर बहुत तकलीफ़ है। एक तो ये है कि ना आदमी कोई काम कर सकता है घर में, खाने पकाने में लोड शेडिंग, बिजली के बिल की अलग है और गैस की अलग चल रही है। और इसलिए फिर मजबूरन गैस बाहर से भरवानी पड़ती है और बहुत बर्डन पड़ता है हमारे ऊपर। रात को नींद पूरी नहीं होती, सुबह काम पे नहीं जा सकते, बहुत प्रॉब्लम है। बच्चों के लिए भी प्रॉब्लम है, स्कूल में पढ़ नहीं सकते हैं, रात को लाइट नहीं होती है, तो बहुत प्रॉब्लम चलती है। लोड शेडिंग का बहरान तो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में। ये चीज़ें तो हमारे हुक्मरानों को सोचनी चाहिए कि हमारे मुल्क को थोड़ा बहुत फैसिलिटेट किए जाएँ। हालांकि देखा जाए तो बजट तो पूरे इनके पास आ रहे हैं, सारी चीज़ें उनके पास आ रही हैं, लेकिन आवाम को उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा रहा है। बिल्कुल 110% भाई के इलेक्ट्रिक को लगाम हुकूमत ही डाल सकती है, आवाम तो नहीं डाल सकती। अगर आवाम अपने आप लगाम डालने लगे तो फिर वही चीज़ें सामने आती हैं कि भाई बदनज़मी हो रही है, फिर वही खाना जंगी की तरफ चीज़ें जाती हैं। ये सारा काम तो रियासत पाकिस्तान का है ना, ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इन चीज़ों को कंट्रोल करे। और वैसे भी देखा जाए अगर दूसरे मुल्कों के साथ हमें कंपेयर किया जाए ना, पाकिस्तान दिन ब दिन आगे नहीं बढ़ रहा, पीछे जाता जा रहा है। यहाँ कराची में ये सिर्फ लोड शेडिंग और बिलों का मसला नहीं, दरअसल ये एक पूरा खेल है जो के इलेक्ट्रिक के अहलकार अवाम की जेबों पर खेल रहे हैं। अवाम से वो रकूम भी वसूल की जा रही है जो वो कभी इस्तेमाल ही नहीं करते। भाई यार ये बताओ, अगर हम कोई किया लगाना चाहें तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बात करनी पड़ेगी। किससे? एमसी और डीएमसी से। कितने पैसे लेंगे वो? हफ्ते के, महीने के? और ये बिजली का क्या करें? अगर हम जो जूस लगाएंगे तो मोटर चलेगी, उस पर जूसर वगैरह लगाएंगे, बात करनी पड़ेगी। आपको बिजली देगी तो कहाँ से देखिए? एमसी का थोड़ी काम है, वो तो के इलेक्ट्रिक वाले निकालेंगे नहीं आके। हाँ, के इलेक्ट्रिक वाले देंगे ना, के इलेक्ट्रिक वाले की बात करो ना। वो कितने पैसे लेंगे?
बात करो, वो आपको देंगे पुलिस वालों की। पुलिस वाले अलग लेंगे? वो कितने लेते हैं? अच्छा, तो लाइट का क्या करें? इलेक्ट्रिक वाले कितने लेंगे बिल के पैसे? 5,000 रुपये महीना। तो वो उसको वो निकालेंगे तो नहीं? बिल आएगा आपके पास पूरा। बिल आएगा वो फिक्स होगा ना, मतलब हम जितना भी चलाएं वो मसला नहीं है। हाँ बोलो। तो ये कोई इलेक्ट्रिक वाला कब आएगा? किस तरह बात करें उससे? ये दफ्तर जाना पड़ेगा? दफ्तर जाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? अगर हम फुटपाथ के ऊपर कोई ठिया लगाएंगे, जूस का जो होता है ना, जैसे केले का, आम का, मौसमी का, इस तरह का, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? यार मेरे को तो 3-4 दिन हुए यहाँ। अच्छा, जो पुराना बंदा है ना यहाँ, जिसको 7-8 साल हो गए, वो कल आएगा। कल आएगा? कल सुबह आएगा 10 बजे। अच्छा, उसी को सारी मालूमात है क्या क्या। अगर ये भी लेते तो लाइट का क्या सिस्टम है अभी? कुंडा मारो कुंडा तो क्या इलेक्ट्रिक वाले नहीं घुसेंगे हमारे अंदर? तो महीना बांधो ना। अच्छा, कितना पैसा चल जाएगा? 3-4 हज़ार। अच्छा, फिर तो कोई टेंशन तो नहीं होती। तो वो उसके लिए उनसे मिलना पड़ेगा, उनके दफ्तर जाना पड़ेगा? बिजली वालों को दफ्तर जाना। अब इधर 5,000 हैं? 5,000 दे रहे हैं यहाँ पर। यहाँ के 5,000 जाते हैं कि इलेक्ट्रिक को? तो वो बिल आता है या वैसे में पैसे दे देते हैं? उनका बच्चा आएगा लेके चले आएगा। तो कुंडा कैसे लगेगा? तो जो हैवी तार है? अच्छा, पोल के ज़मीन के अंदर जाके पोल पे लगाते हैं? अच्छा, कराची भर में तो वैसे लाखों पथारे लगे हुए हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं सिर्फ 5,000 पथारों की। इनके मालकान के मुताबिक कुंडा लगाकर बिजली इस्तेमाल करने के लिए हर माह कम से कम 5,000 रुपए के इलेक्ट्रिक के अमले को देना पड़ता है। जूस वूस का या कोई ऐसा सिस्टम नहीं लगाने ही देगा? अभी आपका तो लगा हुआ है। बढ़िया पंचायत में साल अच्छा, इसका 30 से 40,000 रुपया भरते हैं महीने का। केएमसी को? की पुलिस बहुत चक्कर है। सही। आगे किसी लगाने से टेंडर के जगह ले टेंडर के जरिए लगाया ये रोजाबाद थाने का हेड मॉडल उसमें लगवाया। अच्छा, तो फिर तो उसके लिए तो आसानी है भाई। फिर भी मंथली है। अच्छा, हेड मॉडल उसी के ठिया उसी को भी मंथली जाता है? 4 दिन पड़ती है ना मंथली और जगह पर। अच्छा, मैं समझ गया, सही कह रहा है, बिल आता है। नहीं, वो कनेक्शन होता है ना, अब वो तुम्हें थोड़ी दिखाना है। वो कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन होता है 3,000 का। 8,000 का बिल लगता है। अच्छा, फिक्स होता है? नहीं, वो लगा के जाएंगे। अच्छा, वो सारा हेड मॉडल में कराया। अच्छा, ये सिर्फ कुंडे नहीं है, ये पूरे कराची की जेब पर डाका है। आइए हिसाब देखते हैं। शहर में 5,000 पथारे मल्टीप्लाई 5,000 रुपए, यानी 25 करोड़ रुपए महाना।